नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शैक्षिक समाचार में। और सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम गाइड से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। विवादों में शिक्षक भर्ती, प्रदेश सरकार के नए आदेश को पुरानी भर्ती 31 दिसंबर को निकाली प्रक्रिया के बीच कैसे लागू किया जा सकता है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट पर सही कौन, सरकार या शिक्षा विभाग। 21 जनवरी का आदेश, आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रमाण पत्र जरूरी। शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर को निकाली भर्ती पर भी आदेश लागू किया। रीड पेपर लीक मामला, गिरफ्तार 12 आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत। भजनलाल, अमृतलाल, उदाराम और प्रदीप पाराशर को मिली जमानत। राम कृपाल का मामला लंबित। क्या बोला सरकारी पक्ष। प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए कहा कि यह संगठित अपराध का मामला है। इस परीक्षा पर सरकार के 200 से 300 करोड़ खर्च हो चुके हैं। करीब 20 लाख ने परीक्षा दी है। आर्थिक अपराध का मामला नहीं है, आमजन की कमाई के पैसे खर्च हुए हैं और परीक्षा रद्द होने से मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी बीच जमानत के लिए तर्क क्या दिए गए ये भी बता देते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता महेश शर्मा और दीपक चौहान, गिरीश खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों से न तो पेपर बरामद हुआ और न ही उनसे राशि बरामद हुई। जांच एजेंसी ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई की है। याचिकाकर्ताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें अधिकतम 3 साल की सजा है। याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में है और अधीनस्थ अदालत में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। ऐसे में जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं मंचेती की ओर से कहा कि गर्भवती होने के कारण जमानत पर रिहा किया जाए। 5वीं व 8वीं बोर्ड की परीक्षा प्रथम पारी में करवाने की मांग। अभी फिलहाल समय 2 से 4:30 बजे का रखा गया है, लेकिन को अपील यह की जा रही है कि सुबह 7:30 बजे से यह समय किया जाए। तबादला सूची जारी करवाने, उप प्रधानाचार्य की सिद्धि भर्ती व व्याख्याता पदोन्नति जल्द करने की मांग को लेकर अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष मेघवाल को सौंपा ज्ञापन। सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों को नेक से मिलेगा 2 साल का प्रोविजनल एक्रीडेशन। नेक की गाइडलाइन जारी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने भी बढ़ाए कदम। चित्तौड़ में प्रदेश भर के 90 शिक्षक देंगे अपनी प्रस्तुतियां। रंगोत्सव 22 को। 16 अभ्यर्थियों को आरएएस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने के आदेश। रिजल्ट सीलबंद लिफाफे में रहेगा। बीकानेर में 2 से 4 सेंटर पर होगी 10वीं 12वीं के 73,000 स्टूडेंट्स की परीक्षा। एडमिट कार्ड जारी। 24 मार्च से 12वीं की परीक्षा और 10वीं की 31 मार्च से शुरू होगी। बड़ा सवाल, कहीं खुले में तो कहीं बरामदे में पढ़ाई को मजबूर। सरकारी स्कूलों में नामांकन तो बढ़ा, बरकरार कैसे रखेगी सरकार। सीबीएसई करेगा काउंसलिंग की शुरुआत। काउंसलिंग में विशेषज्ञ देंगे परीक्षा तैयारी व कैरियर के टिप्स। साढ़े 6 लाख छात्राओं को मिल चुकी है निःशुल्क साइकिलें। जिला समान परीक्षा गूगल फॉर्म भरने का अंतिम मौका। हायर एजुकेशन यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन। शोध के नए क्षेत्रों में किया जाए काम। शोध की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में बनेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल। डीपीसी जारी नहीं होने से सहकारिता विभाग के अफसरों में निराशा। 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा चयन वर्ष। डीपीसी नहीं होने से शिक्षकों में पद रिक्त, प्रमोशन का चक्कर, नियमों में उलझा शिक्षा विभाग, नहीं मिले 1800 प्रिंसिपल। जब खेल कोटा राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए तो फिर बाहर वालों को नौकरी क्यों दे रही है पुलिस। अंतिम समय में सीनियर नेशनल सर्टिफिकेट्स के अंक 37 से 27 किए ताकि बाहर के खिलाड़ियों को फायदा हो। विधानसभा में भी उठ चुका मामला, सरकार ने चुप्पी साधी। आरसीडीएफ में 503 से अधिक पदों पर हुई भर्तियों में अनियमितता सामने आने के बाद गोपालन सहकारिता के आला अफसर आखिर मौन क्यों। आरसीडीएफ में हुई भर्तियों में डिग्री वालों को अवैध बताकर डिप्लोमाधारियों का चयन। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था मतदान केंद्र जैसी हो। नकल की समस्या पर रोक के लिए
ताकि भर्ती प्रक्रिया में बना रहे युवा प्रतिभाओं का विश्वास। शिवसिंह राठौड़, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्य आरपीएससी के। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय श्रेणी लेवल 1 के पद वालों को नियुक्ति और रीट लेवल 1 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नीट यूजी सीट आवंटन आज से। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो मुहिम, 2300 शिक्षिकाओं को दिया प्रशिक्षण। नए सत्र से अभियान। विद्यार्थियों पर 89,771 करोड़ का शिक्षा ऋण बकाया, पढ़ाई प्रभावित कर चुकाने में हो रही परेशानी। कैरियर की उड़ान से। राष्ट्रीय केमिकल्स व फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ऑपरेटर फायरमैन के 137 पदों के लिए मौके। अन्य भर्तियां भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 28 अप्रैल अंतिम तिथि। शिक्षा बोर्ड परीक्षा। दृष्टिबाधित छात्रों को मिलेगी टिंडेट ग्लासेज, अबेकस, ज्योमेट्रिक्स टूल्स, टॉकिंग कैलकुलेटर और टेलर फ्रेम की सुविधा। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं में बैठने वाले विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को सुविधा पर रहेगा फोकस। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान मिलेगी विशेष सुविधाएं। पेपर के दौरान 1 घंटा अतिरिक्त भी मिलेगा। इंटर्नशिप करने की सहमति नहीं देने पर 2213 युवाओं का बेरोजगारी भत्ता रुका। सरकार ने दिया 3 माह का समय। रोजगार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं बेरोजगार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की डेट जारी कर दी गई है। 24/4/2022 को ये परीक्षा होगी। दोपहर 2 घंटे का होगा पेपर और सुबह 10 से 12 के बीच में होगी ये परीक्षा। सीसी पोर्टफोलियो और शिक्षकों के वर्ष पर्यंत आंकलन बनेगा अगली कक्षा के लिए आधार। कक्षा 1 से 4 के स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। यहाँ जिला समान परीक्षा में बदलाव। कक्षा 6 से 7 की परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही होगी संपन्न। परीक्षा का प्रश्न पत्र पैटर्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर जोर रहेगा। निजी में परीक्षा शेड्यूल जारी। निजी स्कूलों में परीक्षा की तैयारी कर ली गई है और प्री प्राइमरी से लेकर सभी कक्षाओं का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 4 के स्टूडेंट्स की परीक्षा आयोजित नहीं करने के निर्णय को लेकर अचरज भी जताया जा रहा है। आरएस मुख्य परीक्षा 2021-19 से शुरू होगा कंट्रोल रूम। 112 केंद्रों पर होगी परीक्षा। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा। कुल 4 पेपर होंगे। यूजी के फॉर्म आज से वे पीजी के 23 मार्च से भरे जाएंगे। एग्जाम मई के प्रथम सप्ताह में संभव। 5वीं बोर्ड के जिले में निजी स्कूल के 20,462 स्टूडेंट्स हैं। शुल्क स्कूलों को वहन करना होगा। दोहरे मापदंड। 8वीं बोर्ड में नहीं लिया परीक्षा शुल्क और 5वीं में निजी स्कूलों के प्रति स्टूडेंट के से लेंगे 40 रुपये। आवेदन की प्रक्रिया पूरी। विश्वविद्यालय में बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष जरौली के पीएचडी वाइवा लेने पर उठ रहे सवाल। विभाग ने काटी कनी। उच्च स्तर पर कई शिकायतें पहुंची। नर्सिंग भर्ती के खाली पदों को नहीं भरने पर मांगा जवाब। वन रैंक वन पेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा सरकार का फैसला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैदिक शिक्षा पर विशेष ध्यान। धर्मेंद्र प्रधान। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।